सुप्रभात विद्यार्थियों आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी कनासिज NCERT एंड RBSE फॉर मेधावी कौशिक। विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप घर पे हैं, स्वस्थ हैं और आपका अध्यापन कार्य सुचारू चल रहा है। विद्यार्थियों, जैसा कि पता है आपको, इन दिनों मेरे YouTube चैनल पे बहुत ही महत्वपूर्ण व्याकरण संबंधित प्रकरण चल रहे हैं। उन्हीं प्रकरणों में से एक है वाक्य उपांतन। वाक्य उपांतन के अंदर वास्तव में वाक्य की परिभाषा क्या है, वाक्य के भेद कितने होते हैं, कैसे कैसे भेद कर सकते हैं, उन सब के बारे में कई वीडियो बनाकर मैंने अपलोड कर दी है। इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें बताया था मैंने उपवाक्य, क्योंकि वाक्य के अंदर उपवाक्य भी क्या है, महत्वपूर्ण प्रकरण है। अगर आप वाक्य समझ जाते हैं, उपवाक्य नहीं समझ पाते तो आपका ज्ञान क्या आएगा, धुआ आएगा। इससे संबंधित मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें बताया था कि वास्तव में जो उपवाक्य है वाक्य उपांतन के अंदर उसकी क्या परिभाषा होती है और उपवाक्य के कौन कौन से भेद होते हैं। तो आज भी हम उपवाक्य संबंधित उन भेदों के बारे में अध्ययन करेंगे कि वास्तव में उपवाक्य के भेद कितने होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कल भी, और मुझे उम्मीद है आपको याद हो गया होगा कि उपवाक्य के भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं। विद्यार्थियों, कितने भेद होते हैं उपवाक्य के? उपवाक्य के 3 भेद होते हैं और इन तीनों भेदों के नाम क्या होते हैं, संज्ञा। 3 भेद होते हैं, इन तीनों भेद के नाम क्या होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया उपवाक्य। कौन कौन से नाम होते हैं विद्यार्थियों? सबसे पहला होता है वो होता है आपके सामने संज्ञा उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य सबसे पहला भेद। दूसरा जो भेद है विद्यार्थियों वो होता है विशेषण उपवाक्य। कौन सा होता है, विशेषण उपवाक्य। और विशेषण उपवाक्य के बाद जो तीसरा भेद है वो होता है क्रिया विशेषण उपवाक्य। जो तीसरा भेद है वो क्या होता है विद्यार्थियों, क्रिया विशेषण उपवाक्य। कौन सा, क्रिया विशेषण उपवाक्य। ये 3 भेद है विद्यार्थियों जिन पे हमें चर्चा करनी है, जिनके बारे में जानना है। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले संज्ञा उपवाक्य, कि वास्तव में संज्ञा उपवाक्य की भाषा क्या होती है, कहाँ कहाँ ये उपयोग होता है, कैसे कैसे उदाहरण होते हैं, इसके बारे में बताऊंगा विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों, अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो को पसंद आए तो इसे ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। विद्यार्थियों, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि तुरंत आप तक क्या पहुंच जाए, नोटिफिकेशन बन जाए। घर पे आइए, स्वस्थ रहिए, बार बार वीडियो देखिए और याद कीजिए, क्योंकि आपको पता है पढ़ाने का एक ही उद्देश्य है कि आपको साथ साथ में याद हो। तो उपवाक्य के बारे में बता देता हूँ। उपवाक्य ऐसा पद समूह जिसका अपना अर्थ हो। मैंने कल बताया था, ऐसा पद समूह जिसका अपना अर्थ हो। क्या हो भाई, अपना अर्थ हो, और इसके साथ साथ क्या, कि जिसमें उद्देश्य से विधेय भी हो, जिसमें उद्देश्य से विधेय भी हो, उपवाक्य कहता है। ऐसा पद समूह जिसका अपना अर्थ हो, जिसमें उद्देश्य से विधेय हो, क्योंकि वाक्य के घटक 2 ही होते हैं। कौन से, उद्देश्य से विधेय। क्या कहता है, उपवाक्य कहता है। उपवाक्य कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो आज मैं बताऊंगा आपको वास्तव में जो सबसे पहला है, कौन सा है, संज्ञा उपवाक्य। ये क्या होता है, तो आज पहले भेद के बारे में चर्चा करेंगे, जो कौन सा है विद्यार्थियों, संज्ञा उपवाक्य। अब देखिए, संज्ञा उपवाक्य के बारे में बताता हूं मैं आपको, कि जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये एक तो संज्ञा संबंधित होगा। अब संज्ञा क्या है, संज्ञा है नाम। किसी भी प्रकार का जो नाम हम रखते हैं वो क्या है, संज्ञा है। और संज्ञा के भेद 3 होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये आपने पढ़ा होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा उपवाक्य के अंदर यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य, देखिए फैक्ट लिख देता हूं कहां का प्रयोग होता है। यह उपवाक्य कौन सा उपवाक्य विद्यार्थियों, संज्ञा उपवाक्य। यह उपवाक्य प्रधान, प्रधान का मतलब मैंने क्या बताया था, मुख्य। यह उपवाक्य प्रधान, और प्रधान के अंदर मैंने क्या बताया था, मुख्य। यह उपवाक्य प्रधान, और प्रधान क्या होगा, उपवाक्य। और उपवाक्य क्या होता है, मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, ऐसा पद समूह जिसका अर्थ हो, जिसमें उद्देश्य से विधेय हो, क्या कहता है, उपवाक्य कहता। तो देखिए, संज्ञा उपवाक्य के अंदर यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। प्रधान उपवाक्य की
प्रधान उपवाक्य की संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर क्या होता है विद्यार्थियों, प्रयुक्त होता है, दिखाई देता है। संज्ञा के स्थान पर क्या होता है विद्यार्थियों, पहली बात तो प्रयुक्त होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि कहां प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त का मतलब प्रयोग किया जाता है। तो देखिए पहली बात मैंने आपको बताई कि यह उपवाक्य कौन सा विद्यार्थियों, संज्ञा उपवाक्य। कौन सा बताया मैंने, संज्ञा उपवाक्य। और ये उपवाक्य क्या बताया, यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य, प्रधान का मतलब मुख्य, उपवाक्य की किसके स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर। किसके स्थान पर विद्यार्थियों, संज्ञा के स्थान पर क्या होता है विद्यार्थियों, प्रयुक्त होता है। संज्ञा के स्थान पर क्या होता है विद्यार्थियों, प्रयुक्त होता है, प्रयोग में लाया जाता है। प्रयुक्त होने मतलब प्रयोग में लाया जाता है। मुझे उम्मीद है आपको संज्ञा उपवाक्य समझ में आ गया होगा। यह उपवाक्य वाक्य में संज्ञा का कार्य करता है। दूसरा महत्वपूर्ण बात, यह उपवाक्य संज्ञा, यह उपवाक्य वाक्य में संज्ञा के स्थान पर, यह उपवाक्य वाक्य में संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर कार्य करता है। यह उपवाक्य वाक्य में किसके स्थान पर विद्यार्थियों, संज्ञा के स्थान पर। कौन सा, ये जो संज्ञा उपवाक्य है वाक्य में संज्ञा के स्थान पर कार्य करता है। किसके स्थान पर कार्य करता है विद्यार्थियों, संज्ञा के स्थान पर। और अंतिम और तीसरा भेद, संज्ञा उपवाक्य। कौन सा विद्यार्थियों, संज्ञा उपवाक्य प्रधान उपवाक्य से की योजक शब्द द्वारा जुड़ा रहता है। संज्ञा उपवाक्य प्रधान उपवाक्य से, संज्ञा उपवाक्य प्रधान उपवाक्य से, संज्ञा उपवाक्य प्रधान उपवाक्य से की योजक शब्द से जुड़ा रहता है। की योजक शब्द से क्या आता है भाई, जुड़ा रहता है। क्या रहता है भाई, संबंधित रहता है या आपस में जो है वो किसके वाक्य से, की उपवाक्य थे। तो मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपको तीनों चीजें याद होगी। पहली चीज मैंने बताई, संज्ञा उपवाक्य के अंदर यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा के स्थान पर क्या होता है विद्यार्थियों, प्रयुक्त होता है। मतलब दिखाई देता है। यह उपवाक्य, यहां लिख देता हूं, दिखाई नहीं दे रहा तो, यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। पहली बात तो मैंने ये बताई कि ये जो संज्ञा उपवाक्य है यह प्रधान उपवाक्य की संज्ञा के स्थान पर क्या है, प्रयुक्त होता है, दिखाई देता है। दूसरी बात मैंने बताई, ये उपवाक्य संज्ञा के स्थान पर कार्य करता है। यह उपवाक्य संज्ञा के स्थान पर कार्य करता है। तीसरा, संज्ञा उपवाक्य प्रधान उपवाक्य से की योजक शब्द से क्या है भाई, संबंधित रहता है, दिखाई देता है, जुड़ा रहता है। मुझे उम्मीद है आपको संज्ञा उपवाक्य समझ में आ गया होगा। अब देखिए विद्यार्थियों उदाहरण। अब संज्ञा उपवाक्य उदाहरण के में देखा जाए तो पहला उदाहरण बता देता हूं, मैं जानता हूं कि वह गरीब है। मैं जानता हूं कि, मैं जानता हूं कि वह गरीब है। अब देखिए ये जो वाक्य है मैं जानता हूं, ये क्या है, प्रधान वाक्य। ये कौन सा है विद्यार्थियों, प्रधान वाक्य। ये कौन सा है, प्रधान वाक्य, या इसे बोल सकते हैं प्रधान वाक्य। की कौन सा है विद्यार्थियों, योजक शब्द। की क्या है यहाँ पे, योजक शब्द। और वह गरीब है, वह सर्वनाम है, और गरीब क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, संज्ञा उपवाक्य। ये जो साया साया क्या कराएगा, संज्ञा उपवाक्य कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा आपके सामने, संज्ञा उपवाक्य। मैंने बताया यह उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। तो देखिए वह गरीब है, ये क्या है, संज्ञा के स्थान पर दिखाई दे रहा है। यह उपवाक्य संज्ञा जैसा कार्य करता है, गंगा जैसे काम कर रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, संज्ञा उपवाक्य प्रधान उपवाक्य से, या कह सकते हैं प्रधान वाक्य से, किससे भाई, की योजक शब्द से संबंधित होता है। की योजक शब्द से क्या है भाई, जुआ होता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया। और दूसरा देखिए विद्यार्थियों, दूसरा उदाहरण बताता हूं आपको।
दूसरा उदाहरण है, गीता ने कहा कि वह कन दिन्नी जाएगी। गीता ने कहा कि वह कन दिन्नी जाएगी। गीता ने कहा, यहाँ क्या है, प्रधान वाक्य है। कि यहाँ पे क्या है, योजक शब्द। दिन्नी जाएगी क्या है, संज्ञा वाक्य। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं कि आप पास हो जाएं, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये प्रधान वाक्य है। कि योजक शब्द है, आप पास हो जाएं क्या है, संज्ञा वाक्य है। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपको संज्ञा वाक्य इस वीडियो देखने के बाद समझ में आ गया होगा। बार बार इस वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। पहचान एक ही है संज्ञा वाक्य की, कि एक तो ये संज्ञा स्थान पर कार्य करते हैं, दूसरा ये योजक शब्द की से जुड़े होते हैं, की से संबंधित होते हैं विद्यार्थियों, यही पहचान है। तो बार बार इस वीडियो को देखिए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए विद्यार्थियों, और खूब मन लगा के पढ़िए। धन्यवाद।